लेकिन अनुज, निफ्टी बैंक एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए निफ्टी आईटी, और निफ्टी आईटी इनफैक्ट कल का सबसे रिग्रेसिव ट्रेड था, सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस यहीं पर बनती दिखाई दी। और अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, 11 तारीख को दोनों कंपनी टीसीएस इन्फी के नंबर्स आएंगे, उसके बाद एचसीएल टेक विप्रो अपने नतीजे पेश कर देगा। यहाँ पर ट्रेड किस तरफ लेना? हर्षिता, मुझे फीलिंग आ रही है कि यहाँ बॉटम बन चुका है। देखिए कल क्या हुआ, कल हम ऊपर खुले लेकिन फिर कोलैप्स कर गए। लेकिन एक चीज़ है, इन्फोसिस ने बहुत ज़्यादा कोलैप्स किया, और इन्फोसिस इस बार आगाज़ करने वाला क्वार्टरली अर्निंग्स का, और इन्फोसिस बेलवेदर स्टॉक है। इन्फोसिस ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ, गिरा वो भी, लेकिन उसके बाद फिर रिकवरी आ गई यहाँ पे। टीसीएस दूसरी तरफ डे लो पर जाकर बंद हुआ। तो इन जो आईटी इंडेक्स गिरा उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट टीसीएस का था, ठीक है। जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट आई आज सुबह, मेरे ख्याल से जेफरीज ने भी कुछ लिखा है, शायद थोड़ा सा पॉजिटिव लिखा है। एक इशू है बस ये बॉन्ड यील्ड का, कि बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए, 4 का ये नहीं होना चाहिए कि 4.25 हो जाएगा। 4.25 हो गई तो आईटी की रैली पंक्चर होगी। 4 के आसपास भी रुक गई अगर बॉन्ड यील्ड, उसके बाद मुझे लग रहा है आईटी कंपनीज की कमेंट्री देख लेते हैं, और अगर आईटी कंपनी ने थोड़ा बोल दिया कि नहीं सिचुएशन इंप्रूव होने के चांसेस हैं अब, तो मेरे ख्याल से फिर आईटी में शायद फिर से रैली आएगी। मेरे ख्याल से अगर आपने पिछली आईटी की रैली मिस कर दी थी, तो ये वाली डिक्लाइन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है फिर से एक बार एसआईपी करने का या पोर्टफोलियो में डालने का, लार्ज कैप और मिड कैप दोनों आईटी स्टॉक्स को। चलिए, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको क्लियरली दे रहा है बाजार, उस पर ध्यान दीजिएगा और देखेंगे आज किस तरह से फेयर करते हैं ये सारे काउंटर्स। लेकिन बिग स्टॉक में फिर आपने कह दिया कि मोतीलाल वाले रिपोर्ट वाले तो स्टॉक्स है नहीं, तो क्या है? हाँ नहीं, मैं लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैं मोतीलाल से कुछ वो है, मतलब ऑब्वियसली 2 दिन से ले रहे हैं हम स्टॉक्स को, चल रहे हैं, आज भी हो सकता है चल जाए। लेकिन आज मैं एक तो ले रहा हूँ पावर कंपनीज, क्योंकि वो सीईआरसी ने, अभी हम कुछ देर में विवेक के साथ डिस्कस करेंगे, सीईआरसी ने वो ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो अप्रैल 2024 से लागू होंगे और फाइनल मार्च तक आ जाएंगे वो। एनटीपीसी उसमें काफ़ी पॉजिटिव, और एनटीपीसी में मैं, आपको याद होगा काफ़ी टाइम से पॉजिटिव रहा हूँ, 2-3 बार हमारी स्पॉटलाइट में भी आया है एनटीपीसी। इवन मोदी 3.0 के बाद भी मेरा सबसे पहला स्टॉक, 2 स्टॉक जो मेरे सबसे पॉपुलर थे वो एनटीपीसी और भारत डायनामिक्स ही थे। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिव रहने वाला है इसके लिए। अच्छा देखिए क्या होता है, एनटीपीसी थर्मल में भी है, और एनटीपीसी के पास एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल पोर्टफोलियो भी है। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है, लेकिन ये मतलब ये भी उनका एक बहुत बड़ा वो है। आगे जाके मुझे लग रहा है इनको अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको तो अलग से लिस्ट कराने की भी तैयारी हो रही है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए मतलब क्योंकि हम इसका नाम ही नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है इसके लिए, बट अदरवाइज दोनों मुझे लग रहा है तरफ से पैसा बनेगा। देखिए भारत जैसे देश में आपको थर्मल पावर भी चाहिए, सोलर पावर भी चाहिए, विंड पावर भी चाहिए, हर तरीके की पावर चाहिए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर इंसेंटिव भी बढ़ने वाला है, तो इसके लिए ये पॉजिटिव रहने वाला। और ये स्पेस अच्छी है, PS2 है, पावर है, यहाँ आप गलत नहीं जाएंगे, यहाँ आप मतलब ये लॉस नहीं करके देगा आपको, ये मेरा मानना है। तो इसको हम ग्रीन में लेके चल रहे हैं। दूसरा मेरा स्टॉक जो मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, और मैं लगातार इस बारे में बात कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था जिस दिन ये RBI वाला अपडेट आया था कि अब ये पोर्टफोलियो स्टॉक बन चुका है, वो है RBL बैंक। अब RBL बैंक के आप नंबर्स देखिए, लोन ग्रोथ अच्छी थी, डिपॉजिट्स 13.5% बढ़े हैं। डिपॉजिट बढ़ना 13.5% क्या इंडिकेट करता है? आप किस बैंक में पैसा डालते हैं जहां आपको कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना। आपको याद होगा एक टाइम आया था जब लोग येस बैंक से पैसा निकाल रहे थे, ठीक है। अभी क्या है, RBL बैंक में 13% डिपॉजिट बढ़ना और ठीक बेस पे बढ़ना, मतलब अब ये बता रहा है कि अब वापस कॉन्फिडेंस आया है RBL बैंक में। और RBL बैंक महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं काफ़ी फैला हुआ बैंक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है RBL बैंक में। और चार्ट आपको बता रहा है इसको लगातार कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है। तो ये हमारा आज ग्रीन में दोनों स्टॉक्स, एनटीपीसी और RBL बैंक। चलिए, तो ये आपके लिए हो गए बिग स्टॉक्स, और कुछ देर में आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज ट्रेड का अच्छा खासा मौका है। हमारे जानकार भी एकदम तैयार है, पैनल एकदम रेडी है इस फ्राइडे सुबह आपके लिए एक अपडेट देने के लिए कि किन ट्रेड्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, कहां पर ट्रेड लिया जा सकता है। तो राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश गाबा, प्रशांत सावंत, रचना वैद और साथ ही साथ पार्थिव शाह, आप सभी का स्वागत है। गाबा जी गुड मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग, बताइए क्या स्टॉक लेना है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो चुना है मैंने इस वक्त वो है जुबिलेंट फूड। इसमें एक गिरावट आई थी, बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, गिरावट आई थी, और गिरावट का कल जो मुंह है काफी एनकरेजिंग है, लगता है यहां से एक अप मूव मिलना शुरू होना चाहिए। फिर ट्रेड कर रहा है 561 पर, स्टॉप होगा 555 पर।
तो सिर्फ 6 रुपीज का स्टॉक है। टारगेट होगा 570, ये फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद पॉसिबल 575 भी देख सकते हैं जुबिलेंट फूड। इसमें तेजी है और रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड व गाबा सर की पिक रेजिलियंस है। इसमें 561 पर क्लोज हुआ, ओपन हुआ, कोलैप्स हुआ, फिर रैली आई और डे हाई पर जाकर बंद हुआ। अच्छा चार्ट यहाँ पर। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग अक्षता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, जो ट्रेड है वो डाबर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम डाबर के पैटर्न्स को देखें तो स्टॉक 2-3 दिनों में करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, कल वी शेप रिकवरी देखने को मिली, एक फ्रेश ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे डाबर में खरीदारी करनी है, 559 का स्टॉप लॉस लगाना है, 575 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं और 570 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 12 रुपए की क्लोजिंग थी, वहां पे आप 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में आप 18 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। 570 का कॉल लेकर चले या 575 आपके लिए टारगेट का काम करेगा अगर आप फ्यूचर्स में वो ट्रेड ले रहे हैं। बेसिकली डाबर में करनी है तेजी और वो Q3 का अपडेट आपके लिए अभी कुछ ही देर में यतन पेश भी करने वाले हैं। इंप्रूवमेंट है, स्पेशली अर्बन मार्केट्स में सिचुएशन और भी बेहतर हो रही है। रचना जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन आरईसी के फ्यूचर्स, उसको हम लॉन्ग करेंगे। आरईसी के फ्यूचर्स फिलहाल 438 के करीब है, इसमें हम 435 का एसएल लगाएंगे और अपसाइड पे इसका पहला टारगेट होगा 444 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 449। ओके, चलिए, तो ये REC यहाँ पर रचना जी की ट्रेड आ गई। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड। जी हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे रिलायंस में एक मुझे पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है कुछ दिनों पहले का। यहाँ से मैं एक 3 to 4% अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल की जो क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 2590 2600 के बीच में थी। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2570, 2570, 1% रिस्क लेके चलूंगा और जो टारगेट देख रहा हूँ वो होगा 2645 से लेके 2650, 2650। ओके, तो 2650 की तरफ बढ़ने के पूरे आसार। प्रशांत का पिक ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ध्यान रहे कि आप ये एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करें, क्योंकि जिस मंच पर आप ये कॉल सुन रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। राजेश सातपुते भी हमारे साथ एकदम तैयार है। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज का ट्रेड क्या है। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए, नज़र जो है वो मेरी है इंडिया सीमेंट पे। ओवरऑल मुझे सीमेंट स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक लो बीटा प्ले मिल जाता है डिप्स पे। तो इंडिया सीमेंट, अगर आप इसका कल का डेटा देखें तो कल का डेटा बेहतरीन है। कल इसमें ओपन इंटरेस्ट का जंप था विच वाज अप बाय 24%। दैट इज ह्यूज। तो मुझे लगता है जो भी डिप मिलेगा उसमें इंडिया सीमेंट बाय करेंगे। मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ है कल के ब्रेकआउट के बाद, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद, वो रहेगा 295। इनिशियली वो निकले तो मुझे लगता है 310 तक की जगह बनेगी। सो 295 एंड 310, ये दो टारगेट इंडिया सीमेंट में आ रहे हैं। 274 का कल का क्लोज है, बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 262 का। डिलीवरी ट्रेड देंगे क्योंकि इंडिया सीमेंट क्लियरली बैन में आ गया है।